राजस्थान के जैसलमेर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जो कि 200 सालों से भी ज्यादा समय से अबंडन यानी कि वीरान पड़ा है। यहाँ सिर्फ टूटे हुए घर और इन घरों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा है। एक समय पर जहां लोग अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, क्या हुआ कि अचानक इस गांव से उन्हें जाना पड़ा और क्यों आज तक ये गांव दोबारा कभी बस नहीं पाया। मेरा नाम है आदित्य और मेरा इंटरेस्ट है इस दुनिया की अलग अलग जगहों, घटनाओं और उनके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में रिसर्च करना। और आज हम जानेंगे कहानी और सच्चाई कुलधरा विलेज की। इतिहास की माने तो ये गांव 13वीं सेंचुरी यानी 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था, जो कि पाली नाम की जगह से यहाँ रहने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने कुलधरा के आसपास ही 84 गांव बसाए। ये लोग दिमाग से काफ़ी तेज और व्यापारिक समझ रखने वाले माने जाते थे। इनमें से कुछ लोग किसान थे, कुछ मिट्टी से अलग अलग चीज़ें बनाकर बेचा करते थे और कुछ अलग अलग तरीके से व्यापार किया करते थे। उस समय यहाँ पानी की कमी भी नहीं हुआ करती थी। काकनी नदी की एक धारा कुलधरा के पास से ही निकलती थी। ज़्यादातर गांव वाले उसी के पानी को इस्तेमाल किया करते थे और इसी के साथ यहाँ पर कुछ कुएं भी थे। कुल मिलाकर सब कुछ सही चल रहा था। न पैसों की समस्या थी, न काम की और न ही खाने की। लेकिन क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी तक ये गांव पूरी तरह खाली हो चुका था और आज तक वीरान है। यहाँ क्या हुआ था, यहाँ के लोग क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन रिसर्च करने पर पता चला कि इतिहासकारों, रिसर्चर्स और आम लोगों की इस जगह और लोगों के बारे में अलग अलग कहानियाँ और थ्योरीज हैं। इस जगह के बारे में सबसे ज़्यादा बताई जाने वाली कहानी है जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की। दरअसल 1777 में सलीम सिंह जैसलमेर का दीवान बना, जो कि जैसलमेर के महारावल के लिए काम करता था। लेकिन सलीम सिंह खुद को राजा से भी ऊपर समझता था और लोक कथाओं के अनुसार वो बहुत क्रूर था। लोग उसे सलीम सिंह की जगह जालिम सिंह भी कहा करते थे। उसने लोगों से ज़्यादा टैक्स यानी कि ज़्यादा कर वसूलना शुरू किया और विरोध करने पर वो लोगों पर अत्याचार भी करता था। उसने कुलधरा के लोगों के साथ भी ऐसा ही किया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग सलीम सिंह से परेशान हो चुके थे। लेकिन इतना ही नहीं, कई लोक कथाओं में ये भी बताया गया है कि एक बार जब सलीम सिंह कर वसूलने कुलधरा आया तो उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई, जो कि बहुत सुंदर थी। सलीम सिंह ने गांव वालों से कहा कि वो उस लड़की की शादी सलीम सिंह से करा दे, नहीं तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। इस बात से सभी गांव के लोग बहुत परेशान थे। अपनी बेटी की शादी एक क्रूर आदमी से भी नहीं करा सकते थे और सभी गांव वालों की जान को खतरे में भी नहीं डाल सकते थे। तभी कुलधरा और आसपास के गांव ने मिलकर जल्द से जल्द गांव को छोड़ने का फैसला लिया और सभी यहां से रातों रात अपने घरों को जैसा का तैसा छोड़कर चले गए और जाते जाते इस जगह को श्राप भी देकर गए कि यहाँ पर कभी कोई नहीं रह पाएगा और ना ही यहाँ पर कभी बसावट होगी। अब ये तो बात हुई लोक कथाओं की, लेकिन 1990 में सैयद अली नदीम रिजावी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, उन्होंने कुलधरा का सर्वे किया और ये बताया कि यहाँ ज़्यादातर पानी के स्रोत सूख चुके थे, जिसकी वजह से ज़मीन खेती के लिए उपजाऊ नहीं रह गई थी और लोगों को पानी की समस्या होने लगी थी। दूसरी तरफ जैसलमेर स्टेट की तरफ से टैक्स बढ़ाया जा रहा था और इसी वजह से पालीवाल ब्राह्मणों ने और आसपास के सभी गाँव वालों ने धीरे धीरे इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 18 सेंचुरी में यहाँ की पॉपुलेशन 1588 लोगों की थी, जो कि 1815 में घटकर लगभग आधी 800 लोगों की रह गई और 1890 तक यहाँ सिर्फ 37 लोग ही रह गए थे। इसके बाद 2017 में AB रॉय नाम के फेमस जियोलॉजिस्ट ने कुलधरा में रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला कि कुलधरा और आसपास के गांव जैसे खाबा में जो घरों की हालत है या जो खंडर हैं, वो भूकंप की वजह से गिरने की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि उन घरों की छतों का गिरना, गिरे हुए फ्रेमवर्क, पिलर का गिरना, ये संकेत देते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से ही यहाँ के घर गिरने लगे, जिसके कारण लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे। और जब यहाँ की ज़मीन के बारे में रिसर्च करी गई तो उसमें हाल ही में हुए टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ यानी कि भूगतियों के एविडेंस मिले, जो कि फ़िलहाल सभी लोक कथाओं और कहानियों पर सवाल खड़ा करते हैं।
हालांकि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में आप और हम बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। सच्चाई क्या थी, इसके बारे में पूरे तरीके से कह पाना शायद हम सभी के लिए हमेशा मुश्किल रहेगा और कुलधरा हमारे लिए एक उलझी हुई कहानी बना रहेगा। वैसे आज के समय में कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ इसे देखने और एक्सप्लोर करने आते हैं। साथ साथ कई लोग इस जगह को भानगढ़ की तरह ही हॉन्टेड भी मानते हैं। तो क्या आप मेरी तरह कुलधरा होकर आ चुके हो या कभी जाना चाहोगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जगह और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।